Our second lecture on states of matter. Last time we have seen about three intermolecular forces: dipole-dipole interaction, dipole induced dipole interaction, ion dipole interaction. Now here, next type of intermolecular interaction is London dispersion forces. London dispersion forces. Dispersion forces or London forces. It is also known as van der Waals forces. These forces are also called as London forces or van der Waals forces. Now, we will start. In case of non-polar molecules and inert gases, only dispersion forces exist. Non-polar molecule and inert gases. The molecules which possess zero dipole moment, that molecule is known as non-polar molecule. Inert gases. Group number 18 elements in the periodic table are inert gases. गैर आमिल गैसेस, शाज गैसेस. गैर आमिल हैं, इसका मतलब उनका किसी भी किस्म के केमिकल रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इसलिए उनको कहा जाता है इनर्ट गैसेस. ओनली डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट. जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो इनर्ट गैसेस हैं, उनमें सिर्फ हमको डिस्पर्शन फोर्सेस मिलेगा. These forces are also called as London forces or van der Waals forces. All atoms and molecules experience London dispersion forces which result from motion of electrons. जो पहले ऐसा समझा जाता था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है, द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डायपोल मोमेंट ऑफ इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स. जो इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अगर परमानेंट डायपोल मोमेंट है तो सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस रहेगा. ये पहले ऐसा समझा जाता था. ठीक है. अब यहाँ पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस मस्ट बी एब्सेंट. अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन नहीं है. ठीक है. अगर यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में उनको एग्जिस्ट होना ही नहीं चाहिए. सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में उनका एग्जिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए. अगर मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर एटम अगर है तो उनको लिक्विड और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होना ही नहीं है. ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं है. एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट. पहले क्या समझा जाता था कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको एग्जिस्ट होना ही नहीं चाहिए सॉलिड और लिक्विड स्टेट में. इट वॉज अ सजेशन. लेकिन एक्सपीरियंस में क्या आया, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो नॉन पोलर हैं. ठीक है. अब ये जो इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन बिटवीन एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स is through dispersion forces which depend on polarizability of the atom or molecule. ये जो interaction है in between atoms or non-polar molecules, and it is through the dispersion forces which depend on polarizability of the atom or molecule. What is polarizability? It is the ease with which the arrangement of electrons in the atom or molecule can be disturbed. This phenomenon is known as polarizability. ठीक है. ये किसकी वजह, अच्छा, एटम में इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, उसमें पोलराइजेबिलिटी मिलेगी. मॉलिक्यूल में एटम है, न्यूक्लियस है, उसमें पोलराइजेबिलिटी मिलेगी. तो जो इसका ओरिजिन है दैट इज़ एन एटम. जो यहाँ पे ये क्या है, पोलराइजेबिलिटी. अगर आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा? इट इज़ द ईज विथ विच द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम और मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टर्ब्ड. ठीक है. अब यहाँ पे
जो एटम है उसमें एटम में न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द ये न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब सपोज़ क्या करते हैं हम, एक एटम और या तो फिर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल विथ न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। ये न्यूक्लियस है सेंटर में, उसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कंडीशन में है। सपोज़ क्या करना है कि जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन इस तरह है, ठीक है, एंड इट इज़ द पोजीशन ऑफ डायपोल। ये जो डायपोल का डायरेक्शन है इट इज़ लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में है, इसका मतलब इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। निगेटिव सेंटर ये राइट साइड में मिल रहा है और यहाँ पे निगेटिव सेंटर यहाँ पे कम मतलब नहीं है, तो इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। हाँ, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते होते इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल इट इज़ लाइक दिस, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आ गया। डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज़ लाइक दिस, इस पोजीशन पे आ गया। डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज़ लाइक दिस एंड सो ऑन। ये सब पोजीशन क्यों डिस्टर्ब हो रही है, इट इज़ ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए ये पोजीशन आई है। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस फिगर ए। अब इस लम्हे में, इस इंस्टेंट में क्या होगा, द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, एक दूसरे पे मुंतबक नहीं होंगे। पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स रहेंगे वो एक दूसरे पे मुंतबक नहीं होंगे। डू नॉट कोइंसाइड, उस वक्त क्या होगा, एट दैट इंस्टेंट द एटम और मॉलिक्यूल हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायपोल मोमेंट। जब ये पॉजिटिव और निगेटिव सेंटर्स कोइंसाइड नहीं होंगे उस वक्त हमको आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर का मतलब क्या है, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटर्स। आर की वैल्यू हमको मिली, इसका मतलब हमको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। म्यू विल बिकम नॉन ज़ीरो। म्यू नॉन ज़ीरो हो गया, इसका मतलब दैट इज़ दैट स्पीसीज पजेज सम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। वो पोलैरिटी अटेन कर लेगा, वो स्पीसीज जो रहेगा दैट विल अटेन द पोलैरिटी एंड दिस विल हैपन फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रहेगा ये। इट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक लम्हे के लिए रहेगा। इंस्टेंट मतलब एक लम्हा, ठीक है। तो उस एक लम्हे में उसके अंदर पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी आ गई इसका मतलब क्या होगा, म्यू विल बी नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो है इसका मतलब दैट स्पीसीज विल बिकम पोलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, एक लम्हे के लिए आ गया डायपोल मोमेंट। अब ये क्या करेगा, द नॉन ज़ीरो डायपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड इंस्टंटेनियस डायपोल मोमेंट। इंस्टेंट से इंस्टंटेनियस डायपोल मोमेंट कहा जाएगा। अब एक कंडीशन यहाँ ऐसी अचीव हो गई एंड सो ऑन। अब देखिए फिगर ए देखिए और फिगर डी देखिए, ये जो डायपोल मोमेंट्स एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फिगर सी और ई देखिए, ये दोनों डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। डायरेक्शन अलग अलग रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमको सेम मिलेगा। ये एक दूसरे को इन्होंने कैंसिल कर दिया, अब बचा ये। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए डायपोल आया, तो ये क्या करेगा, ये स्पीसीज़ अपना असर अपने नेबर के एटम में इंड्यूस कर देगा, ठीक है। उसको कहा जाएगा इंड्यूस्ड इंस्टंटेनियस डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये जो एक लम्हे के लिए ये कंडीशन आ गई, ये क्या करेगा, ये स्पीसीज़ अपने नेबर के जो स्पीसीज़ रहेगा उसमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस कर देगा, विच इज़ ऑल्सो फॉर अ पर्टिकुलर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़ी देर के लिए रहेगा, फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। और ये तो कंटिन्यूसली रिवॉल्व होते जा रहे ये इलेक्ट्रॉन। एक लम्हे के लिए ऐसी कंडीशन आई, अब जब एटम एक तो नहीं रहेगा, कलेक्शन ऑफ एटम्स रहेगा, तो ऐसे ही ये क्या करेगा, अपना असर अपने नेबर के एटम में इंड्यूस कर दिया, तो उस वक्त उस डायपोल को क्या कहा जाएगा, इंड्यूस्ड इंस्टंटेनियस डायपोल मोमेंट, ठीक है, एक लम्हे के लिए।
ए और डी ने कैंसिल किया एक दूसरे को, और सी और ई ने कैंसिल किया, ठीक है। ऐसी ये जो बी है, अब आगे हम चलेंगे तो ऐसी इसका अपोजिट कंडीशन हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे को ये डायपोल्स कैंसिल करते जाएंगे, लेकिन कैंसिल होने से पहले क्या होगा, ये अपना असर अपने नेबर वाले एटम या मॉलिक्यूल के अंदर इंड्यूस कर चुके रहेंगे। तो उस वक्त जो एटम या मॉलिक्यूल या स्पीसीज जो रहेगा, उसका जो डायपोल मोमेंट रहेगा वो नॉन ज़ीरो रहेगा। So it is the reason why the non-polar molecules exist in nature. Non-polar molecules और inert gases, उनमें सिर्फ इसी टाइप का डायपोल मोमेंट इसी टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इंस्टेंटेनियस induced dipole, या it is also known as London dispersion forces, it is also known as van der Waals forces या लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। किस में मिलेगा हमको, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मिलेगा और इनर्ट गैसेस में मिलेगा। इसको आप बुक में 2-3 मरतबा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, और ये जो फिगर है इसको आपको ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी? पोलराइजेबिलिटी इज द ईज विथ विच द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम और मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टर्ब्ड। Dispersion forces are attractive forces that originate as a result of instantaneous dipoles induced in atom or molecules. Instantaneous समझ में आ गया, थोड़ी देर के लिए। Induced, ये अपना असर अपने नेबर वाले स्पीसीज में डालेगा, that is known as induced. Instantaneous induced dipoles in atom or molecules. So it is about the लंडन डिस्पर्शन फोर्स। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हर एक मॉलिक्यूल में मिलेगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में मिलेगा, जिस स्पीसीज़ में हमको मिलेगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, उसमें हमको लंडन डिस्पर्शन फोर्स भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हम देख रहे हैं उसमें भी एटम्स हैं, और एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों है, ठीक है। मॉलिक्यूल है उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियाएँ हैं उसमें, और इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब उनमें भी ये सब इलेक्ट्रॉन्स तो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व होते रहेंगे। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। आयन डायपोल इंटरेक्शन है उसमें हमको लंडन डिस्पर्शन फोर्स मिलेगा। डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन है उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स मिलेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें हमको लंडन डिस्पर्शन फोर्स मिलेगा, ठीक है। हर एक में इस ये जो टाइप है दैट फोर्स विल एग्जिस्ट। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और इनर्ट गैसेस में ओनली वी विल ऑब्जर्व लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये आपको याद रखना है और ये MCQ का क्वेश्चन बनता है ये। फॉर एग्जाम्पल CH4 मॉलिक्यूल है, दैट इज़ मीथेन, 10th में देखा है आपने, दैट इज़ मीथेन एंड दैट इज़ एन अल्केन। विच टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन अल्केन्स? आपका आंसर रहेगा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। I2 मॉलिक्यूल है, आयोडीन मॉलिक्यूल, दैट इज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। विच टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट? दैट इज़ लंडन डिस्पर्शन फोर्स। इनर्ट गैस ले लेते हैं हम, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, उनमें भी हमको क्या मिलेगा? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मिलेगा। ये सब MCQ का क्वेश्चन हम खुद बना सकते हैं बैठे बैठे, ठीक है। तो ये जब पार्ट आया तो इसमें आपको क्या बताना रहेगा अबाउट द पोलराइजेबिलिटी, व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी, एंड ऑल यू must remember all these points. So it is about the London dispersion forces. कई मरतबा आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ये समझ में आने लगेगा। Now next type of interaction is hydrogen bonding. Hydrogen bond, the force electrostatic force of attraction between positively polarized hydrogen atom of one molecule and a highly electronegative atom of other molecule is called a hydrogen bond. Force of attraction in between hydrogen and any other electronegative atom. इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में जनरली हम लेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन लाइक दिस।
And there are two types of hydrogen bond, intramolecular hydrogen bond and second is intermolecular hydrogen bond. इंट्रा का मतलब होगा विद इन, इंटर का मतलब होगा बिटवीन. हाइड्रो intramolecular hydrogen bonds within the same molecule is intramolecular hydrogen bond. For example, ethylene glycol, it is one of the ethylene glycol. ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है. देखिए ये हाइड्रोजन है, इट इज़ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम. इन दोनों के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्ड. विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड? इट इज़ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में ही है, इसलिए इसको कहा जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. सेकंड टाइप इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इंटर का मतलब होता है बिटवीन. इंटर क्लास, दो क्लास के बीच में. इंटर कॉलेज, दो कॉलेज के बीच में. इंटरनेशनल, दो नेशन के बीच में. ये सब स्पोर्ट्स होते ना, ऐसे ही यहाँ पे है. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू लाइक और अनलाइक मॉलिक्यूल्स. एक जैसे और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा दैट इज नोन एज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इट इज़ वन ऑफ द HF मॉलिक्यूल. देखिए इट इज़ वन ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन. HF मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल, ये थर्ड मॉलिक्यूल, ये फोर्थ मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन और फ्लोरीन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल का फ्लोरीन, इनके बीच का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड. दो मॉलिक्यूल के बीच में है, देयरफॉर इट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, लाइक दिस, लाइक दिस. ठीक है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन टू लाइक मॉलिक्यूल्स. ये है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू लाइक मॉलिक्यूल्स. H2O मॉलिक्यूल है, ये H2O मॉलिक्यूल है. एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है. ये अमोनिया मॉलिक्यूल है एंड इट इज़ सॉरी ये भी एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं. ये भी अमोनिया है, ये भी अमोनिया है. अमोनिया और वाटर का भी तैयार कर सकते हैं आप. एक लेफ्ट साइड में आप NH3 का लिखिए और राइट साइड में H2O हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाइए. ये आप करना रहेगा, ये नोटबुक में ड्रॉ करके रखिए आप. एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन. सो इट इज़ वन ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर होगा? मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड. देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर इन केस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड. ऐसे लिक्विड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा उन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा. ये अभी 12th स्टैंडर्ड में आप देख लेंगे. इसका एग्जांपल में लेते हैं H2O मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल और HF मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन बॉन्ड हमको मिलेगा, ग्रुप वाइज स्टडी की जाएगी. H2O जो ऑक्सीजन फैमिली में रहेगा उनमें कंपेरेटिव स्टडी होगी. H2O मॉलिक्यूल, H2S मॉलिक्यूल, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड H2O में मिलेगा हमको, तो बॉइलिंग पॉइंट H2O का ज़्यादा रहेगा. NH3 है, PH3 से इसका कंपैरिजन होगा. HF का कंपैरिजन HCl से होगा. लाइक दिस ग्रुप वाइज स्टडी जब हम करेंगे तो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा उन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा. ठीक है. नाउ ये रिलेशन आता है, MCQ का भी क्वेश्चन बन सकता है. ये ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि जिसका आंसर रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसका आंसर रहेगा हाई बॉइलिंग पॉइंट, लाइक दिस. नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी.
थर्मल एनर्जी अराइजेज ड्यू टू मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स। थर्म का मतलब होता है हीट, थर्म का मतलब होगा हीट। देखो, कोई भी जब मॉलिक्यूल को हम हीट देंगे ना, तो जो उनके पार्टिकल्स रहेंगे, उसके जो पार्टिकल्स रहेंगे, उसका जो मोमेंट रहेगा वो बढ़ जाएगा। लिक्विड को हम हीट देते हैं ना, ये देखने में आता है, जो लिक्विड है ना, लिक्विड को जब हम हीट देते हैं, गर्म हो रहे हैं, वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, गर्म हो रहा है, उसके बाद क्या होता है, बबल्स निकलते हैं, फिर वो वाटर एवेपोरेट्स। हाँ, तो जो पार्टिकल का मूवमेंट है, पार्टिकल की जो हरकत है वो तेज़ हो जाती है। हाँ, तो जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, दैट एनर्जी इज़ थर्मल एनर्जी। हीट दे रहे हैं हम, तो थर्मल एनर्जी अराइजेज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी हीट दे रहे हैं ना हम, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, इसका मतलब थर्मल एनर्जी बढ़ रही है। अब लिक्विड को जब हम हीट दे रहे हैं, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। हाँ, थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहे, पार्टिकल का मूवमेंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में पार्टिकल्स नज़दीक है, वेपर स्टेट में पार्टिकल्स और दूर हो गए। इसका मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट बिकम्स लेस। ठीक है, देयरफॉर देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शन इन बिटवीन थर्मल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो 5 टाइप का फोर्स हमने देखा, अगर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बिकम लेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनमें कैसा रिलेशन हमको मिलेगा, इनवर्स रिलेशन हमको मिलेगा। ओके।